दोस्तों, आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। सिंगापुर का 2 ईयर का वर्क परमिट लेके आया हूँ। यस, वर्क परमिट है, यानी कि वर्क वीज़ा मिलेगा। यहीं से मिलेगा, इंडिया से 2 साल का। और मैं आपको बता दूँ, इसका सिर्फ प्रोसेस टाइम हमारा फटाफट वाला है, 1 मंथ वाला है। और मैं आपको इसमें एक चीज़ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि फटाफट काम हो जाएगा। और सारी चीज़ें देखो, सैलरी अगर हम बात करें तो मोटा मोटा मान के चलो, मेरी तरफ से मिनिमम 1 लाख रहेगी। मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता, आप समझ जाएं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो बंदे सिंगापुर रह चुके हैं उनको भी पता होगा कि मिनिमम एक का मतलब क्या होता है वहाँ पे, कि एटलीस्ट एक तो मिलता ही मिलता है, मरे से मरा। अगर आप क्या नाम है 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, तो बाकी आपके ऊपर है कि कितना आप काम करें, तो उस हिसाब से पैसे बनते हैं। लेकिन मेरी जो कमिटमेंट यहाँ पे रहेगी सिंगापुर को लेके, वो सिर्फ 1 ही लाख रुपये होगी। 1 लाख रुपये पर मंथ रहेगी। 2 साल का वर्क परमिट होगा, तो आप दिमाग से कैलकुलेशन लगा लेना। तो आप 2 साल में हम 1 लाख भी लेके चलें तो 24 लाख हो गया। तो ऑफ कोर्स 24 लाख तक का पोटेंशियल है आपके पास। बाकी ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप भी समझ सकते हैं, मैं इसमें खुल के नहीं बोलूँगा। तो इसमें हमें पहले समझो भाई, हमें मिनिमम सैलरी 1 लाख है, स्टार्टिंग सैलरी होगी ये। रूम प्रोवाइडेड होगा, खाना नहीं मिलेगा। रूम जो मिलेगा वो कंपनी के द्वारा मिलेगा। पीसीसी मस्ट है, पीसीसी के बगैर काम नहीं चलेगा सिंगापुर का। पीसीसी बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड चाहिए हमें। जिनका भी अगर कुछ कोर्ट केस वोट केस चल रहा हो, प्लीज़ मत आना, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम ख़राब करेंगे, हम और साथ में हमारा भी टाइम ख़राब होगा। बेटर है पीसीसी वाले ही, जिनका क्लीन रिकॉर्ड है, कोई इशू नहीं है, वही आए। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हायरिंग है एम्प्लॉयर से। मतलब उसी के अकाउंट में पैसे जाने हैं, जो आपसे मतलब जो हम आपसे लेंगे, हम भी आगे ही उसी को ट्रांसफ़र करेंगे। 10th पास कैन बी अप्लाई, लेकिन 10th पास होना चाहिए। ECNR ही पासपोर्ट चलेगा, ECR पासपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर नहीं हो पाएगा बॉस। देखो मैं भी क्या करूँ, जो हमें आगे से कमांड मिलेगी हम भी तो उसी पे बात करेंगे ना। और इसमें ऑफिस आए आप हमारे, ठीक है, वहाँ पे हमारे बड़े मतलब कि अगर बात करें तो छोटा भाई बैठता है। अब वही आपको जो है पूरा टैकल करेगा सिंगापुर को लेके, सारे प्रूफ्स दिखाएगा। वर्क परमिट देखो, हम कोई अगर वैकेंसी निकालते हैं ना, तो इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना कि पहले हम ट्रायल कर लेते हैं। ट्रायल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पहले हम उस वैकेंसी के प्रोसेस को पहले निकाल चुके होते हैं, यानी कि उसमें एक या दो बंदा पहले हम भेज चुके होते हैं, फिर जाके हम बल्क के अंदर वैकेंसी निकालते हैं। जैसे इस केस में चाहे दुबई बाइक राइडर हो, मैंने लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो उसी के केस में सिंगापुर भी है। सिंगापुर में बंदे पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको एज ए प्रूफ के तौर पर बात कर रहा हूँ कि भाई हम ऑफिस आए, हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि यार PDF देते हैं, इधर उधर शेयर होने लगती हैं। कोई कहता है ये मेरे में कोई लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी केसेस में, सभी केसेस में भी हम निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया बोल रही है हम निकाल रहे हैं, तो बंदा प्रूफ नहीं कर पाता। तो इसलिए हम इस PDF को शेयर नहीं करेंगे सिंगापुर की। आप आइए, देखिए, आप देखिए, आराम से देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, तसल्ली से कीजिए। कोई घेर के नहीं बैठता हम कोई, हम आपको खुला टाइम देते हैं, भैया देख लो, 1-1.5 घंटा देखो, सोचो समझो, फिर आना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हम अपना काम कर लेंगे। एडवांस इसमें 75 के जाएगा। नो एक्सक्यूज़ के साथ, कहने का मतलब ये 75 जाएगा, क्योंकि भैया ये स्टार्टिंग प्रोसेस होगा। फीस पेमेंट यहीं से होगी, कहने का मतलब ये। बाकी पेमेंट आफ्टर वीज़ा, कोई बीच में कुछ नहीं, ये वर्क परमिट आ गया, नो। रेस्ट पेमेंट आफ्टर वीज़ा ही चलेगी। प्रोसेस टाइम सिर्फ 1 महीने में मैं आपको एज चुटकी बजा के मैं आपको सिंगापुर का वीज़ा विद स्टैंपिंग के साथ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आप ऑफिस आएँ, विजिट करें, सारे प्रूफ, सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे। क्योंकि आप मान के चलें, जब एक कोई बंदा आता है तो हम भी लेके चलते हैं कि 1 घंटे का ऑलमोस्ट, हम भी सोचते हैं कि मीटिंग में इतना लगता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स ले आइएगा, स्कैन कॉपी के साथ, ओरिजिनल हमें नहीं चाहिए। डिजिटल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड में। और जैसे आप आएंगे, अगर आपकी हमारी डील अगर बनती है, क्रैक होती है, तो ऑन द स्पॉट आप PCC अप्लाई करेंगे हमारे थ्रू। PCC का चार्ज पता है 500 रुपये होता है, अपोस्टाइल इसमें कराना पड़ता है। तो फिर आपको पता ही है, थोड़ा बहुत पुलिस वालों को भी इसमें जाता है वेरिफिकेशन में, आप अपने हिसाब से देंगे। और फ्लाई जो होगा विदिन 1 के अंदर, मतलब कि हमारी तरफ से वीज़ा आपको 1 मंथ में मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, 15 दिन फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, 20 दिन बिताना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो कोई टिकट पूछ के हम आपको बोलेंगे। तो इसमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, झटपट वाला है। झटपट मैं समझ रहा हूँ, घुमाने वाला नहीं है। देखो यार, मेरे रेट ज़्यादा हैं, मैं खुद कह रहा हूँ मार्केट से, लेकिन मेरे काम वाले रेट हैं। मैं कोटेशन देने वाला नहीं बैठा हूँ कि 2 इसमें चले जाओ, ट्रैप कर लूँ। मेरा ट्रैप का काम ही नहीं है। और ना मैं कभी किसी को, ना हमारी टीम कभी किसी को कॉल बैक करती है। हाँ, मिस कॉल आएगी, अगर हमने नहीं उठाया तो हम उसको कॉल बैक करेंगे। ये भी एक रूल है। आपने कॉल किया, मान लो एक छोटी सी मिस कॉल भी चटका दिया ना, जब हमारे पास टाइम मिलेगा, हमें लग रहा है कि हमें अब हमें टाइम मिल गया है, तो हम आपको कॉल बैक करेंगे। मिस कॉल आती है तो हम, बाकी किसी को कोई कॉल बैक नहीं करते। क्यों? काम इतना है यार। काम किसके पास होता है? जो जेन्युइन होगा। बातों से ज़्यादा काम पे विश्वास करता हूँ मैं। काम करते हैं लोग, अपने आप आएंगे। मेरी सिंगल, आपको पता है इस कंडीशन में, अगर कोई पासपोर्ट भी देता है, दिमाग से निकाल देना, फंस गया, कोई पैसा नहीं लेते भाई।
आओ, या तो ऑफिस से कलेक्ट कर लो या एड्रेस भेज दो, हम आपको कुरियर कर देंगे विद इन 24 आवर्स, क्योंकि ऐसे केसेस हम 24 घंटे के अंदर खत्म करते हैं। क्यों? किच नहीं चाहिए, कौन बार बार कॉल उठाएगा आपकी, इतना टाइम थोड़ी है यार, 10 बार कॉल कर दोगे पासपोर्ट के लिए, तो बेटर है एक कॉल करो, अपना पासपोर्ट ले लो, खत्म। और ये मैं बता देता हूँ, वीज़ा की शॉर्टी है इसमें। बाकी आप ऑफिस आइए, प्रूफ्स के साथ बात करेंगे। पहले हम प्रूफ रखते हैं। सर अच्छा सिंगापुर के लिए आए हो, लो सर ये सर डॉक्यूमेंट है सारे, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा है। और विद जब ऑफिस में आएंगे टिकट भी दिखाऊंगा। समझ रहे हैं ना? तो टिकट किसके पास होती है आप समझ जाइए, जो ओरिजिनल काम करेगा उसके बाद टिकट भी होगी उसी बंदे की, जो जिसका वीज़ा दिखाएंगे उस बंदे की टिकट भी करा के दिखाएंगे आपको। तो ये दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, इतना टाइम नहीं है। तो आइए विजिट कीजिए, और ऑफिस वाले आप जिसको चाहिए आप मुझे 9862 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं आपको ऑफिस की लोकेशन दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पे आइए, क्योंकि ये काम घर से नहीं होगा, ये ऑफिस से ही होगा डायरेक्ट, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।